हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिन शनिवार का है, तो आज मेरे बेटे का स्कूल का ऑफ है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज क्यारी की सफाई कर ली जाए। तो मैंने, क्योंकि लास्ट डे बारिश हो चुकी थी फ्राइडे को, तो मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर थोड़ी सी यहाँ पे जो बालकनी है वहाँ पे थोड़ी सफाई वगैरह करी, पानी वगैरह डाल के। वहाँ पे बहुत पेड़ पत्ते हो गए थे, बहुत ज़्यादा फूल पत्तियाँ गिर गई थी, तो वहाँ पे बहुत गंदा लग रहा था, तो हम लोगों ने सफाई करी। थोड़ा सा देखा, हमारे क्यारी में कुछ फूल निकल रहे थे, देखकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत दिनों बाद इसका फूल निकला है हमारे घर में, गुड़हल का। उसके बाद हम नहा के आए और नहाने के बाद भगवान जी के बर्तनों को साफ़ किया। जैसा कि ये रोज़ का ही रूटीन है कि भगवान जी को तो नहलाना ही है, भगवान जी का स्नान वगैरह कराने के लिए उनके डेली के बर्तन साफ़ किए जाते हैं। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं भगवान जी के भी, दीपक, उनकी पानी की गिलसिया और कटोरी वगैरह, चम्मच, लोटा, दूध की गिलसिया, ये सब हो जाता है। बहुत कुछ हो जाता है बर्तनों में। तो इन सब बर्तनों को मांजकर मैंने सफाई करी बर्तनों को, और ये सब देखिए साफ़ करके रख लिया और लोटे में जल भर लिया, क्योंकि अब उनको स्नान कराना है। उसके बाद मैं अपनी क्यारी में आ गई। क्यारी में आने के बाद मैंने वहाँ पे जो छोटे छोटे फूल खिले हुए थे उनको तोड़ लिया अपने भगवान जी को अर्पण करने के लिए। ये देखिए गुलाबी रंग के फूल खिले हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, क्योंकि मैंने अपनी क्यारी से ही तोड़े हैं। और एक अपराजिता के पेड़ में भी 2 फूल खिले थे, उसमें से भी एक फूल तोड़ लिया। कुछ तुलसी के पत्ते भी तोड़ लिए, क्योंकि भगवान को प्रसाद में तुलसी भी रखनी होती है। ये देखिए तुलसी दल को भी तोड़ के हमने प्लेट में रख लिया है। इसके बाद मैं अपने पूजा के मंदिर में जाऊंगी और पूजा शुरू करूंगी, क्योंकि सुबह का डेली का मेरा ये काम है कि आधे से पौन घंटा मुझे पूजा करने में लग जाता है। मैंने अपने कन्हैया जी को जगाया, उठाया, उनके वस्त्र वगैरह उतार के उनको, मेरे पास 2 कन्हैया जी हैं, उनको और छोटे वाले कन्हैया जी को, दोनों को स्नान कराया कुछ इस तरीके से। देखिए थोड़ा सा गंगा जल भी डाला उसके अंदर, जल में थोड़ा जल निकाल लिया हमने। और ये देखिए भगवान को स्नान करा के, तो भगवान जी को डेली का स्नान है, अगर जिस दिन स्नान नहीं कराओ तो उस दिन बस ऐसा लगता है कि कुछ काम अधूरा सा रह गया है। भगवान जी के पालने में से जो उनकी गद्दी थी उसको साफ़ किया, बैठने का स्थान साफ़ किया, और छोटे कन्हैया जी को, बड़े कन्हैया जी को, दोनों को कपड़े पहनाकर उनको अपने अपने स्थान पर वापस बिठा दिया कुछ इस तरीके से कि छोटे वाले कन्हैया जी को भी नैपी पहना दूँ। नैपी पहनाकर उनको भी वस्त्र वगैरह पहनाए और उनको उनका श्रृंगार, माला, बांसुरी के साथ, उनको मुकुट के साथ उनके झूले में उनको वापस स्थान दिया और बिठा दिया। इसी तरीके से और सभी भगवान जी को भी मैंने, शिव जी, पार्वती जी, महालक्ष्मी जी, शिवलिंग, गणेश जी भगवान, सभी को हमने इसी तरीके से स्नान कराया। और फिर कपड़े से सभी फ़ोटो वगैरह को पोंछकर उसके बाद भगवान जी को चंदन का तिलक किया। धीरे धीरे करके सभी भगवान जी को करना पड़ता है, किया मैंने। कोशिश रहती है कोई छूटे नहीं, क्योंकि भगवान जी का परिवार हमारा बड़ा है। जो बाहर क्यारी से फूल तोड़ के लाई थी, उन फूलों को भी हमने सभी भगवान जी को चढ़ाया, और उसके बाद भगवान जी को जल और बादाम का भोग लगाया। तुलसी दल भी रखा प्रसाद में, भगवान के भोग में, और फिर बत्तियां बनाई, दीपक तैयार किए। शाम तक के दीपक मैं तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को भी दिया बाती करनी होती है, तो इसलिए शाम तक के दीपक हम लोग तैयार कर लेते हैं। अब वो कभी मैं कर लेती हूँ, कभी भाई बैठता है तो भाई कर लेता है, कभी हस्बैंड बैठते हैं तो हस्बैंड भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूजा की तैयारी हो गई। सारे दीपक तैयार हो चुके हैं शाम तक के लिए। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे इस तरीके से। अब गायत्री माता की
हमने फ़ोटो खोल के रखी है और गायत्री माता की माला का जप करके और फिर भगवान को भोग प्रसाद लगा के आरती कर ली। उसके बाद हम तुलसा जी की आरती कर ली है मैंने, जो कि रोज़ का नियम है मेरा। तुलसा जी के पेड़ पे दीपक रखना, उनको जल चढ़ाना। फिर बेटे को भूख लग रही थी, पढ़ाई कर रहा था, सुबह से छुट्टी थी, तो उसको फिर मैंने सेब और बादाम दिया काट के। मैंने भी उसके साथ खाया और पूछा कितनी पढ़ाई कर ली। सफाई तो मेरी सुबह हो ही चुकी थी, नहाने से पहले ही मैं सब कुछ सफाई वगैरह करके चुकी थी, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया था। घर साफ़ सुथरा पड़ा हुआ था। अभी शैतानी करेगा तो फिर घर गंदा होगा। तो बेटे ने बोला कि मम्मा चाउमीन बनाओ, तो फिर मैंने चाउमीन बॉईल करने के लिए नूडल्स रख दिए बॉईल करने के लिए। पानी गर्म हो रहा है, मैंने कहा जब तक नूडल्स निकाल लेती हूँ। नूडल्स को निकाल लिया, बीच में से थोड़ा उनको ब्रेक कर लिया जिससे कि वो आराम से बॉईल हो जाए। फिर मैंने सब्जियां कट कर ली, अनियन, कैप्सिकम, टमाटो, इन सब सब्जियों को कट करके साइड में रख लिया, जिससे कि जब ये बॉईल हो जाए तो उसके बाद हम लोग फटाफट से चाउमीन बना के तैयार कर लें। बेटा उधर से चिल्ला रहा था कि मम्मा जल्दी करो, मम्मा भूख लगी है, मम्मा जल्दी करो, भूख लगी है। फिर इधर कढ़ाई में चाउमीन बॉईल हो रही थी। ये बॉईल चाउमीन हो चुकी है, नूडल्स बॉईल हो चुके हैं। अब इनको हम लोगों ने स्ट्रेनर में निकाल दिया और थोड़ा सा इसको पानी से वॉश करके हम लोग इसमें 1 चम्मच ऑयल मिला देंगे, जिससे कि ये एक एक नूडल अलग अलग रहे, प्रॉब्लम ना हो इसको करने में। उसके बाद कढ़ाई में तेल लिया, थोड़ा प्याज डाला, उसको फ्राई किया। जब थोड़ा सा वो फ्राई हो गया तो उसके बाद हम लोगों ने उसमें और भी सब्जी, टमाटो, कैप्सिकम वगैरह ऐड करके प्लेन बनाई थी। ना मैंने सोया सॉस डाला, ना मैंने सिरका डाला, मैंने कुछ नहीं डाला था, ना अजीनोमोटो वगैरह कुछ नहीं डाला। सिंपल सी आप ये समझ लीजिए घर के तेल मसालों से ही मैंने सब्ज़ी बना ली, कोई इस टाइप की चीज़ें नहीं डाली। सब्जियां डाली और आपके नमक डाला, मैगी मसाला डाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाला और चाउमीन बनाई सिंपल सी, और काफ़ी टेस्टी चाउमीन बनी थी। हमारे घर में सब लोग प्लेन ही चाउमीन ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, खा लेते हैं, वैसे मना नहीं है, लेकिन जैसे मेरी सासू माँ आती हैं उनको सिरके वाली और सोया सॉस वाली चाउमीन पसंद नहीं है, तो हम लोगों को भी अब यही सब खाने की आदत हो गई है। नहीं भी होता है घर में सोया सॉस तो भी काम चल जाता है, हम लोग बिना उसके भी चाउमीन बना लेते हैं। देखने में भी काफ़ी यम्मी लग रही है, तो खाने में तो और भी ज़्यादा यम्मी होगी। बेटा मेरा वेट कर रहा है चाउमीन के लिए, तो चलिए अब हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। 11 बजे नाश्ता किया था तो हम लोगों को भूख भी नहीं लग रही थी, हस्बैंड भी अभी ऑफिस से नहीं लौटे थे, तो फिर मैंने 3 बजे तक टमाटर वाली सब्ज़ी, चावल, रोटी, सलाद ये सब तैयार किया, खाया। खाते खाते 4 बज गए, तो हम लोग को भूख फिर शाम को फिर चाय पी हम लोगों ने। चाय पीने के बाद फिर हम लोग रात को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा के सो गए, और पूरे दिन पेपर की तैयारी हुई थी इसलिए थक गए थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।